हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस वीडियो में आज हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर होगा और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बहुत से फार्मूले दिए। आज मेरा लास्ट फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालना पड़ेगा, केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोड़ करके फार्मूला लागू होगा। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल से एसोसिएटेड एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर अगर वह 8 आता है या 8 से कम आता है, 8 आता है या 8 से लेस होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर प्यारे बच्चों जो कोटेंट मिलता है, भागफल जो कोटेंट मिलता है, और रिमाइंडर अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तो कोटेंट प्लस रिमाइंडर अगर 0 है तो कोटेंट प्लस 0 करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का और उससे एसोसिएटेड एटम का ऐड करने पर 8 से ज्यादा होता है तब उसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तब 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, पहली बार में कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा रिमाइंडर 0। लेकिन 8 से डिवाइड करने पर अगर कोई रिमाइंडर मिलता है, अगर रिमाइंडर मिलता है पहला रिमाइंडर यानी R1, तब उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर दूसरा कोटेंट मिल जाएगा। पहला कोटेंट तो 8 से डिवाइड किया तो Q1 मिला और पहला रिमाइंडर R1 मिला। अगर मिलता है तो नहीं भी मिल सकता है, अगर मिलता है R1 तो 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने पर दूसरा कोटेंट Q1 मिलेगा। तो पहला कोटेंट Q1 और दूसरा कोटेंट Q2 और लास्ट में जो रिमाइंडर मिलता है R2, सबको ऐड कर दो, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो अभी देखिए, इस पर हम डिस्कशन भी करते हैं आपको। आप पहले सुन लीजिए इस वीडियो को, तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, टिप्स फॉर फाइंडिंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन अदर देन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का इसमें इस विधि से नहीं निकाला जाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने के लिए पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर से, उसको आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 45 में पिछले वीडियो में है। तो आज का लेक्चर 46 है। तो इसमें केवल वो मॉलिक्यूल होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होंगे, कोई अन्य आयन होगा जो है और मॉलिक्यूल होगा। तो पहले देखिए स्टेप में, ऐड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। पहला नियम क्या है कि सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल कर लो, चाहे सेंट्रल हो चाहे सेंट्रल से एसोसिएटेड एटम हो, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल कर लीजिए। ऐड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल आर आयन हो। फिर क्या करना है, इफ द गिवन आयन इज कैटायन, अगर कैटायन है मतलब पॉजिटिव आयन है तो सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द चार्ज ऑन द कैटायन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने टोटल किया है प्यारे बच्चों, उसमें से जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर इफ द गिवन आयन इज एनायन, अगर कैटायन नहीं है एनायन है तो ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द चार्ज ऑन द एनायन, तो उतना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और जोड़ दीजिए जितना माइनस चार्ज है। फिर से सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, सेंट्रल एटम से लगे सभी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कर लीजिए। अगर पॉजिटिव आयन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें से घटा दीजिए, या निगेटिव आयन है तो जितना निगेटिव आयन है उतना उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो कुछ घटाने जोड़ने के बाद क्या आता है। तो स्टेप नंबर 3, इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इज इक्वल टू 8 या लेस देन 8, 8 के बराबर हो या 8 से कम हो, तब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो। फाइंड दिस, 2 से डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, कोटेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, भागफल मिलेगा और शेष मिलेगा।
है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कब 2 से डिवाइड करेंगे? जब 8 के बराबर हो, 8 के इक्वल हो या लेस देन 8 हो। देन यू हैव टू डिवाइड बाय 2 एंड फाइंड द सम ऑफ कोटेंट एंड रिमाइंडर। कोटेंट और रिमाइंडर का सम टोटल ले लीजिए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। ये पहला केस है, अगर 8 हो या 8 से कम हो। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा हो गया प्यारे बच्चों, तब उसके लिए रूल बनाया है। अगला, इफ़ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इज 9 to 56, 9 से 56 तक हो, तो डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करिए एंड फाइंड द फर्स्ट कोटेंट। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो पहला कोटेंट Q1 मिलेगा, और पहला कोटेंट Q1 मिला। अगर पहला रिमाइंडर R1 0 मिल गया तब तो वहीं पर रुक जाइए। अगर 0 नहीं मिला, पहला रिमाइंडर R1 कुछ मिल जाता है, तब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दूसरा कोटेंट मिलेगा। फाइंड द सेकेंड कोटेंट Q2, है ना। तो दूसरा कोटेंट Q2 मिल गया, और इसके बाद तीसरा जो दूसरा रिमाइंडर R2 जो मिलेगा वहीं पर रुक जाइए। अब क्या करेंगे? फाइनली आप क्या करेंगे? Q1 Q2 को ऐड कर देंगे। ऐड ऑल दी कोटेंट्स Q1 Q2 को ऐड कर दीजिए एंड फाइनल रिमाइंडर R2। हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा, है ना। अब देखिए, इसी पर मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों। देखिए, फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन इन H2O, नाइट्रेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम आयन, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं आप। अब इसमें आपका प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों सबसे पहले H2O है। H2O में कितने एटम हैं कुल? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। तो 1 हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो दोनों हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा प्यारे बच्चों? 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन्स 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन 6 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचा प्यारे बच्चों? 6 हुआ। तो अब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और +6 कितना आया? 8। ये तो 8 के बराबर हो गया, 8 के इक्वल हो गया। तो इट इज इक्वल टू 8। तब किससे डिवाइड करोगे? 2 से, जो रूल में बताया गया है। 10 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए, तो जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4, यानी Q1 माने पहला कोटेंट, पहला भागफल Q1। लेकिन रिमाइंडर कोई शेष नहीं मिला। रिमाइंडर R1 क्या है? 0, ठीक है ना। बस अब हाइब्रिडाइजेशन जिसको X से दिखाते हैं, Q1 + R1। तो Q1 कितना है? 4, 4, R1 0, तो 4 हुआ। तो 4 का मतलब क्या हुआ? 1 S 3 P। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3 प्यारे बच्चों, ये आ गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया रूल। अब आपको ऐसे रूल भी याद हो जाएगा। दूसरा नाइट्रेट आयन के बारे में है। तो वाटर में sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। वैसे भी वाटर का हाइब्रिडाइजेशन कई विधि से हमने निकलवा के बताया था, तो ये भी आपका लग जाएगा मामला। नाइट्रेट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 2 और 5, लास्ट में 5 मिलेगा। चलिए ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों नाइट्रेट में? 3। तो 1 ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का क्या होगा? 3 6 जा 18 हो गया। तो अब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5 ये और +18 23 आ गया। लेकिन इसमें एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। तो मैंने बताया था अभी रूल में कि अगर माइनस चार्ज हो तो उतना इलेक्ट्रॉन जोड़िए जितना माइनस हो। तो कितना माइनस है यहाँ पर? 1 माइनस है। तो 23 है ना, 23 में 1 और ऐड कर दीजिए, 24 कुल आ गया। अब ये देखिए, ये 8 के बराबर नहीं है, 8 से ज़्यादा है। इट इज, मैंने लिख दिया है, इट इज ग्रेटर देन 8। जब 8 से ज़्यादा हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 8 से। तो डिवाइडेड बाई 8, तो डिवाइडेड बाई 8, तो Q1 कितना हो जाएगा? 24/8, 8 3 जा 24। तो Q1 कितना मिल गया प्यारे बच्चों? 3। और R1 कितना हो गया? 0। कोई R1 पता नहीं। 8 3 जा 24, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया।
तो कोटेंट पहला भागफल 3 हो गया और शेष कुछ नहीं मिला, R1 0 हो गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन Q1 प्लस R1, तो Q1 3 है, R1 0, अब कितना हुआ 3। तो 3 का मतलब होता है कि एक S और 2 P। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। इस तरह से नाइट्रेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के प्यारे बच्चों, sp2। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, समझ लीजिए। आप इसको रोक करके आप वीडियो को स्लो करके और भी अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट अब क्या बचा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड अमोनियम आयन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें सल्फर एक है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले जोड़ लो। इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा है, बड़ा आसान है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एस सल्फर कितना है, 6, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है प्यारे बच्चों। तो 2, 8 और 6, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 2 6 या 12। चलिए अब टोटल, अब दोनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ये और 12 ये, कितना हो गया 18। अब ये 18 क्या है प्यारे बच्चों, ये 8 से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 8, तो इट इज़ ग्रेटर दैन 8। तो मैंने बताया था जब 8 से ज़्यादा हो तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो डिवाइडेड बाई 8। तो चलो भैया Q1 8 2 जा 16 है, दो रिमाइंडर बना है ना, तो Q1 कितना हुआ 2, लेकिन R1 मिल गया 2। तो अब R1 2 मिला, तो R1 जब 2 मिले तो हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड R1 बाई 2, तो अब क्या हो जाए, तब Q2 मिल जाएगा। तो Q2 इजकल टू 2/2 ये डिवाइड हो गया, तो R2 आपका 0 हो गया, सेकेंड रिमाइंडर 0 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, मैंने रूल में बताया था कि ऐड ऑल कोटेंट्स एंड फाइनल रिमाइंडर। तो पहला कोटेंट जब पहली बार 8 से डिवाइड किया था, दूसरा कोटेंट जब रिमाइंडर बचा तो हमने 2 से डिवाइड किया और दूसरा रिमाइंडर 0 मिल गया, तो सबको जोड़ दिया। पहला कोटेंट 2 आया था यहाँ पर, ये है, और दूसरा कोटेंट 1 आ गया और दूसरा रिमाइंडर 0 है ना, तो 2 और 1 प्लस 0 कितना हुआ 3। तो 3 में क्या हो गया, 3 में एक S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब लास्ट में देखिए अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन का देखिए कैसे होता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, इसमें एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख लिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5, तो लास्ट में 5 मिलेगा ना प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5, और 4 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो चारों का 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है प्यारे बच्चों, अमोनियम आयन पर एक प्लस चार्ज लगा है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बनाया 9, लेकिन 1 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो और 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 माइनस कर दीजिए, 9 में से 1 निकाल दिया, 8 आ गया, ये इक्वल टू 8 हो गया। ये तो जब इक्वल टू 8 हो जाए तो मैंने बताया था किससे डिवाइड करोगे, 2 से। जब 8 से ज़्यादा होगा तब 8 से डिवाइड करोगे, जब बिल्कुल इक्वल टू 8 हो जाए या 8 से लेस हो जाए तब 2 से। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा Q1, 2 4 जाए 8, Q1 एक बार में कट गया पूरा, 2 4 जाए 8, R1 0 हो गया रिमाइंडर। अब हाइब्रिडाइजेशन X इजकल टू Q1 प्लस R1, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब इस 4 का मतलब क्या हुआ, 1 S 3 P, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3, sp3 आया है, ठीक है ना। ये है तरीके। तो अब और 2 क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों,
और 2 क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। देखिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO4 माइनस। ए में है ClO4 माइनस और बी में है सल्फेट आयन। अब ClO4 माइनस में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलना, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, एक क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन दिख रहा है और एक माइनस चार्ज दिख रहा है। तो आप क्या काम करो, पहला काम दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो। दूसरा काम चूंकि माइनस है, एक माइनस है उतना एक और ऐड कर दो। पहले देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 ऑक्सीजन। तो क्लोरीन 1 है तो एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, हैलोजन है ना, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 4 6 जा 24, आ गया कितना 31। अब 1 निगेटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, तो 1 और ऐड कर दो चूंकि निगेटिव चार्ज है। द 31 + 1 32 ग्रेटर दैन 8। अब 32 क्या है, 8 से ज़्यादा है, तो किससे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, 8 से। तो Q1 मिलेगा क्या, 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, एक बार में डिवाइड हो गया। Q1 मिल गया 4 और R1 क्या हो गया तब 0, कोई रिमाइंडर नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Q1 + R1। तो Q1 हो गया 4, R1 हो गया 0, हो गया 4 का मतलब 1 S और 3 P, हो गया कितना sp3 आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब अगला सल्फेट आयन में देखिए, सल्फेट आयन में तो अब एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। पहले माइनस की बात बाद में करते हैं, प्लस माइनस की बात लास्ट में करते हैं। एक सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 ऑक्सीजन है, 4 × 6, एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 6 जा 24, हो गया 30 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों। लेकिन 2 निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्जेज आर देयर, तो 30 + 2 32 ग्रेटर दैन 8, ग्रेटर दैन 8। जब ग्रेटर दैन 8 तो डिवाइडेड बाई 8, तो डिवाइड बाई 8 भाई, तो Q1 हो गया, Q1 8 4 जा 32, तो Q1 हुआ, R1 0, एक ही बार में डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं मिला। तो x क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, Q1 + R1, Q1 4, R1 0 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा 1 S 3 P, यहाँ भी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वीडियो अच्छी लगे प्यारे बच्चों, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE और नीट के बच्चों के क्विक एंड फास्ट सिलेक्शन के लिए ईश्वर से शुभकामना करता है, गॉड से। ठीक, थैंक यू वेरी मच।